नमस्कार दोस्तों आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक मेरे पास एक नया घर कंस्ट्रक्शन के लिए आया। जिस घर पर हमने राइट फ्रॉम फाउंडेशन से लेकर प्रॉपर एक प्लानिंग की है कि वास्तु के अकॉर्डिंग हम परफेक्ट हाउस कैसे बना सकते हैं। परफेक्ट हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तु जो विश्वकर्मा प्रकाश में, स्मरांगन सूत्रधार में, मत्स्य पुराण में जो भी ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने ये लिखा गया है कि वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग, हमें वास्तु के अकॉर्डिंग कोई भी घर बिल्डिंग कैसे बनानी चाहिए, वो सारे ही मैंने रूल्स या सारे ही रिकमेंडेशन इसमें अप्लाई करने की कोशिश की है। ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी आई जिस पर हमने घर बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना था, उस पर हमने काम किया। मैंने इनको समझाया कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है एज ए वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फाउंडेशन पे काम करते हैं। सूर्य के गोचर के अकॉर्डिंग हम कस्टमर को, क्लाइंट को रिकमेंड कर देते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू सूर्य गोचर किस डायरेक्शन में हमें नींव पत्थर रखाना होता है। फाउंडेशन शुरू करके उसके बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर फाउंडेशन करने के बाद हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। कोई भी प्लॉट शुरू करने से पहले दोस्तों, जैसे इनका ये प्रॉपर्टी है, इनका ये टोटल प्लॉट एरिया है जिसमें टोटल प्लॉट, जितना भी टोटल प्लॉट है इसको लिया गया है। इस टोटल प्लॉट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेन एंट्रेंस को सिलेक्ट किया। इनकी जो मेन एंट्रेंस दोस्तों हमने सिलेक्ट कराई है, हमने E3 एंड E4 में सिलेक्ट कराई है। जयंत एनर्जी फील्ड एंड महेंद्र एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस है इन ऑल 16 इंटरेक्शंस में। 32 जो एंट्रेंसेस है, 32 एंट्रेंसेस में सबसे बेस्ट एंट्रेंस E3 एंड E4 की मानी जाती है। वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस E3 E4 की मानी जाती है जो हमने इनको सिलेक्ट करवाए दोस्तों। मेन एंट्रेंस सिलेक्ट होने के बाद उसके बाद जो टर्न आती है वो आती है टर्न कंस्ट्रक्टेड एरिया की। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक नया चैनल है, इसको हमने ग्रो करना है, हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका साथ रहा तो हम काफ़ी ग्रो करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल पर और भी काफ़ी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, प्लीज़ जाकर विजिट कीजिए। मेन एंट्रेंस सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो टर्न आती है वो टर्न आती है घर की कंस्ट्रक्टेड एरिया की एंट्रेंस। अगर आपने पहले भी मेरे चैनल पर वीडियोस देखा है तो हमेशा वास्तु के अकॉर्डिंग अगर परफेक्शन प्रोफेशनली काम किया जाता है तो हमेशा 2 सेंटर लिए जाते हैं। मैं कई बार ये गलती होते देखता हूँ। हम बहुत जगह पे विजिट पे जाते हैं, तो फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में विजिट करते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। वहां पर एक ही कंस्ट्रक्टेड एरिया पर काम करने की कोशिश की जाती है। उस हिसाब से अगर एक ही कंस्ट्रक्टेड एरिया या एक ही प्लॉट पर काम करने की कोशिश की जाती है तो वहां पर गलती होने की गुंजाइश काफी रह जाती है। ये कंस्ट्रक्टेड एरिया की जो एंट्री निकल कर आई है, इस कंस्ट्रक्टेड एरिया की एंट्री, ये एंट्री N4 की दोस्तों मैंने सिलेक्ट की। हम जब आर्किटेक्ट्स के साथ बैठकर काम करते हैं तो हमको उनको पहले ही बता देते हैं हमें कौन सी एंट्री चाहिए। और जो दूसरी एंट्री है, जो मेन गेट की तरफ से एंट्री आ रही है, वो एंट्री एग्जैक्ट हमने E4 की लेकर दी है। E4 की एंट्री महेंद्र एनर्जी फील्ड की एंट्री होती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। ये जो फैमिली है, ये फैमिली पॉलिटिकली काफी एक्टिव फैमिली है और मैं यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड बोल सकता हूँ इनका पॉलिटिकल कैरियर जैसा भी है बहुत अच्छा कैरियर है। इसके बाद इस घर में शिफ्ट करने के बाद वो मिनिमम 10 टाइम्स मोर बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि E4 की एंट्री पॉलिटिकल पीपल के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंट्री रहती है। ये बाई चांस आर्किटेक्ट तो मैंने E3 और E4 के मध्य में बोला था, उन्होंने एग्जैक्ट E4 की अपने अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बना दी, जो कि बहुत ही अच्छी एंट्री होती है दोस्तों। इनका प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा काम है। E4 की एंट्री प्रॉपर्टीज में अबंडेंट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स देती है। पॉलिटिकल्स के लिए ये एंट्री बहुत ही अच्छी होती है। ये प्रॉपर्टी में बहुत बेनिफिट देती है। उसके बाद इनके ओनर का जो मेन बेडरूम निकल कर आया विश्वकर्मा प्रकाश में, जो मेन बेडरूम बोला गया है, मैं बहुत से जगह पे देखता हूँ कि साउथ वेस्ट के बेडरूम को बेस्ट बेडरूम मानते हैं, बट नहीं दोस्तों, विश्वकर्मा प्रकाश के अकॉर्डिंग साउथ का बेडरूम जो 180 डिग्री का बेडरूम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। साउथ वेस्ट का बेडरूम परफेक्शन ढूंढने लगता है, जिससे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साउथ का 180 डिग्री का बेडरूम वन ऑफ द बेस्ट बेडरूम है। साउथ साउथ वेस्ट की टॉयलेट आपके घर में एक जरूर होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। S7 का पद जो होता है भृंगराज एनर्जी फील्ड का पद होता है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती हैं। हमारे घर की सारी, अगर यहाँ पर
टॉयलेट सीट आ जाती है तो वो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जीज को फ्लश आउट कर देता है। दोस्तों ये इनका एक बेडरूम था। इसके बिना जो अगला बेडरूम इनका निकल कर आया, इनके बड़े बेटे का, बड़ा बेटा अर्निंग है, उनको मैंने वेस्ट का बेडरूम दिया, प्योर वेस्ट का, WSW वेस्ट का बेडरूम, बहुत अच्छा, गेन्स, प्रॉफिट्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, ये सब कुछ देता है। शनि ग्रह की जगह रहती है। वेस्ट का बेडरूम वन ऑफ द बेस्ट बेडरूम रहता है। और इनके बेडरूम के साथ जो अटैच टॉयलेट है वो हमने वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सिलेक्ट करके दी। दोस्तों अभी मैं आपको एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा जिसपे हम टॉयलेट्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी डायरेक्शंस में टॉयलेट्स अच्छी रहती हैं। क्योंकि आप मानकर चलिए कि टॉयलेट्स का दोष, टॉयलेट्स हमारे घर में वन ऑफ द बिग वास्तु दोष माना जाता है। इसलिए अगर टॉयलेट्स गलत जगह पर आ जाए तो वो इस एरिया के उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को फ्लश आउट कर देती है। इसके बाद उनका ये PDR निकल कर आया। इसकी भी हमने जो टॉयलेट सीट है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लिखा कर दी है, लिखवा कर दी है। दोस्तों ऐसे किया जाता है परफेक्शन के साथ काम, कि आपने परफेक्शन के साथ अकॉर्डिंग टू वास्तु, ताकि किसी तरह का वास्तु दोष ना रह पाए, उसके साथ ऐसे काम किया जाता है। दोस्तों दोनों टॉयलेट्स मैंने वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में सिलेक्ट करवाई। इसके बाद उनका थर्ड बेडरूम आता है। जो थर्ड बेडरूम है, थर्ड बेडरूम हमने फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गए। उनका जो किचन आती है ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर की किचन हमने उनको ये एक किचन दी है। जो हमने आज का जो किचन का ट्रेंड चलता है, आइलैंड किचन होती है, ये आइलैंड किचन दी है। यहाँ पर उनका बर्नर लगवाया जो प्योर अग्निकोण साउथ ईस्ट में है। दोस्तों इसके बने उनका ड्राइंग रूम हमने नॉर्थ ईस्ट में दिया है। यहाँ पर उनका पूजा स्थान हमने शिफ्ट करा कर प्योर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया है। नॉर्थ ईस्ट का पूजा रूम बेस्ट पूजा रूम रहता है। दोस्तों इसके नेक्स्ट जो मैंने आर्किटेक्ट को बोला कि मैं बहुत से घरों में विजिट पर जाता हूँ, वॉशिंग मशीन एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। उनसे मैंने डिस्कस करके ईस्ट और साउथ ईस्ट में उनकी वॉशिंग मशीन प्लेस करवा दी है। आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी होंगी। वॉशिंग मशीन बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है क्योंकि वो किसी भी एरिया की जो एट्रीब्यूट है उसको चर्न कर देती है। अगर ईस्ट और साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन आ जाती है तो वो बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों क्योंकि ईस्ट और साउथ ईस्ट का सेल्फ का एट्रीब्यूट टर्निंग है, वो हमारे उस एरिया के एट्रीब्यूट्स को बहुत इनहांस कर देती है, जिससे हमें प्रॉफिट्स काफी बड़े होते हैं। ये डायरेक्शन उनकी प्योर आ रही है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। मैंने इनको रिकमेंड किया कि यहाँ पर हम हमारे पितरों की, पूर्वजों की फोटो लगाएंगे जो हमें बहुत ही बेनिफिट देगी। जब दोस्तों इनका काम इंटीरियर के लेवल पर पहुंचेगा तो मैं इनको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एडवाइस करूंगा कि आप कौन से एरिया में जो आपका बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है, उसमें आपने जो भी इंटीरियर है, कलर है, क्योंकि कलर्स का, पंच तत्वों का वास्तु में बहुत बड़ा रोल रहता है। कलर्स की इन्वॉल्वमेंट वास्तु में बहुत बड़ी होती है क्योंकि कलर्स वहां पर परमानेंट होते हैं, वो वास्तु डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे दोस्तों इसका जैसे ये काम हुआ तो हमने साथ में मरमस को, मर्म का चार्ट बनाया ताकि कोई भी प्लेयर इनका मर्म में ना आ जाए। बार चार्ट बनाया, बार चार्ट के अकॉर्डिंग इनकी वॉल्स का कलर, इनके कर्टन्स का कलर, इनके सोफास का कलर, इंटीरियर का कलर, माइका का कलर, पीजी पेंट का कलर, सब कुछ अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू पंच तत्व ये डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि इनका प्रोजेक्ट मेरे पास फाउंडेशन से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक मेरे पास ही है। दोस्तों जैसे मैं इनको, ये जो वेस्ट का बेडरूम है, वेस्ट के बेडरूम में मेरी मोस्टली ट्राई होती है कि आजकल व्हाइट एंड ग्रे दोनों इन कलर है, इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है, व्हाइट एंड ग्रे में किया जाएगा। ये वाला इसमें व्हाइट और ब्लू, जो नॉर्थ ईस्ट का ड्राइंग रूम है, व्हाइट एंड लाइट ब्लू में काम किया जाएगा। किचन में मोस्टली हम ऑफ व्हाइट में काम कराते हैं। कुछ कुछ काम किचन के बार चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर ग्रीन कलर यूज करना है, पिंक कलर यूज करना है, पीच कलर यूज करना है, वो अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, एडवांस लेवल में, एडवांस एस्ट्रो वास्तु में जो अग्नि कोण होता है, जो अग्नि की डायरेक्शन होती है, जो फायर एलिमेंट होता है, फायर एलिमेंट डिस्ट्रॉयर का काम करता है। किसी भी घर में फायर एलिमेंट बहुत बैलेंस होना चाहिए। फायर एलिमेंट कभी भी एक्सटेंडर नहीं होना चाहिए। फायर एलिमेंट बहुत डैमेज देता है क्योंकि फायर ही आपका रिलेशन है, फायर ही आपका पैसा है, फायर ही आपके घर की स्टेबिलिटी है। अगर फायर कम होगी तो घर में पैसे की कमी आएगी, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएंगी,
स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। अगर फायर एक्सटेंडेड होगी तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी इनकम में बहुत डेंट पड़ता है। ऐसा हो मतलब काफी देखा जाता है। इसके बिना जो इनके घर में बाकी काम हुआ है दोस्तों, टॉयलेट्स हमने ठीक जगह पर रखवा दी, कॉरिडोर रूम की टॉयलेट। ये स्टेयर्स स्टेयर्स के बारे में बहुत मिथ रहते हैं मार्केट में, स्टेयर्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। स्टेयर्स हम देखते हैं मोस्टली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का टर्म रहता है। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। मैंने इनकी स्टेयर्स नॉर्थ एरिया में रखाई, रीजन बीइंग स्टेयर्स बुध ग्रह होती है और स्टेयर्स बुध ग्रह नॉर्थ एरिया में उच्च का माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर खाते हैं क्योंकि मंदिर है जो गुरु ग्रह को रिकमेंड मतलब प्रेजेंट करता है, और नॉर्थ ईस्ट में गुरु ग्रह उच्च का होता है। इस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स भी उच्च की होती हैं दोस्तों। स्टेयर्स मैंने एंटी क्लॉकवाइज इनकी लिखवाई है, और जो स्टेयर्स लिखवाई है मैंने एग्जैक्टली इनकी नॉर्दर्न एरिया में लिखवाई। दोस्तों इनका फर्स्ट फ्लोर पर जो हमने नेक्स्ट बेडरूम, इनका जो छोटा बेटा है उसने पहले भी बोल दिया कि मेरे को एक अच्छा बड़ा बेडरूम चाहिए। जो उनका हमने बेडरूम सेलेक्ट किया है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में लेकर गए हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है पावर एंड कॉन्फिडेंस की। इस एरिया में रहने वाला जो भी पर्सन होगा उसका पावर कॉन्फिडेंस, उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। जो इनकी सीटिंग आ रही है वो साउथ में आ रही है। अगेन इनकी टॉयलेट सीट हमने साउथ और साउथ वेस्ट में S7 में लेकर गए हैं। वेस्ट का स्टोर रूम बहुत अच्छा होता है दोस्तों, इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। इनका स्टोर रूम मैंने वेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखवाया। रीजन बीइंग जो स्टोर रूम होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन अर्थ एलिमेंट को हमेशा सेव करते हैं। इनका जो ओवरहेड वाटर टैंक है दोस्तों मैंने उसको प्योर वेस्ट में रखवाया है। ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में काफी डिस्कशन रहती है। पुराने समय पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक रखवा देते थे जो भी हमारे पुराने आर्किटेक्ट्स एंड जो हमारे वास्तुशास्त्री होते थे, इसको ऊंचा भारी करने के लिए। बट साउथ वेस्ट डायरेक्शन हर्ट, हमारे शरीर में हर्ट को दिल के इंडिकेट करती है। यहाँ पर अगर ओवरहेड वाटर टैंक आ जाता है तो हर्ट की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसी में रिफाइन करते हुए अभी जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो वेस्ट डायरेक्शन में प्लान किया जाता है दोस्तों। इसके बाद जो इनका सेकंड बेडरूम निकल कर आया वो सेकंड बेडरूम भी इन्होंने गेस्ट रूम के यूज में करना था, बट फिर भी हमने उसको बेस्ट लोकेशन दिया है। वो सेकंड बेडरूम हमने इनका प्योर वेस्ट डायरेक्शन में रखवाया। दोस्तों जब आपके पास जीरो लेवल से काम होने पर आता है तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस रह जाती हैं। ये डिपेंड करता है अगेन आपकी नॉलेज पर। आप आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर एक घर को परफेक्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हो। उनका सेकंड बेडरूम हमने वेस्ट में रखा, वेस्ट डायरेक्शन है। जो टॉयलेट है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, एक मीडिया रूम यहाँ पर भी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखाया। इसके बिना इन्होंने हमसे एंटरटेनमेंट रूम मांगा, वो इस डायरेक्शन में दिया। मैंने आर्किटेक्ट को एंटरटेनमेंट रूम का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दी थी, बट उनका एलिवेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। वो कह रहे कि रेयरली यूज है, बट अगर हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हमारा एंटरटेनमेंट रूम ले जाते हैं तो कि ये डायरेक्शन होती ही फन एंजॉयमेंट की है। इस एरिया में इनका फन बहुत बढ़ जाना था, बट ये भी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एंटरटेनमेंट जोन में कितना लोग बैठते हैं। इसलिए इनका डुप्लेक्स हाउस था, बहुत प्रीमियम लेवल की अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको हमने राइट फ्रॉम स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु करने की कोशिश की है दोस्तों। इसके बिना इनके घर में पहले भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, जो भी इंटीरियर है, वॉल्स के कलर है, वो जो भी कॉटन्स है, सोफाज है, इनको हर चीज की डायरेक्शन कलर प्रॉपर दिया जाएगा। घर में पेंटिंग्स कौन सी लगानी है, किस डायरेक्शन में लगानी है, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये अच्छे लेवल का पेंट हाउस है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है दोस्तों। बहुत बड़े एरिया में एक फार्म हाउस डेवलप हुआ है। बहुत इनकी इन्वेस्टमेंट इसमें खर्चा भी काफी हो जाना है। काफी प्रीमियम लेवल की प्रॉपर्टी है। इनको पेंटिंग्स कौन सी जाए और इसके बिना कोई, जैसे हम स्टैच्यूज लाकर रखते हैं, मैंने इनको हॉर्स एडवाइज किए हैं, मैंने इनको एलिफेंट्स एडवाइज किए हैं। मंदिर में कुछ इनका काम करना है क्योंकि मंदिर पहले भी इनका मंदिर में रेगुलर जोत जलती रहती है, उस पर काम करना है। इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग कलर्स बहुत मैटर करते हैं। कौन से एरिया में
कौन सा मतलब परिवार का कौन सा मेंबर है, अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग कलर, कर्टन, पेंटिंग, सब कुछ इनको एडवाइस किया जाएगा, ताकि किसी भी लेवल पर, किसी भी पॉइंट पर कोई ना कोई वास्तु दोष रह ना जाए। इनको जो परिवार है उनको ग्रोथ मिले, हैप्पीनेस मिले, लाइफ में ये आगे बढ़ते जाए। दोस्तों, अगर आप भी अपना घर चाहते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, परफेक्ट प्रॉपर आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू वास्तु, कोई वास्तु दोष ना रहे, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक